देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना हमारा ये पिज़्ज़ा। इसमें हमने ना कोई मैदा यूज़ किया है, ना व्हीट फ्लोर ऐड किया है और ना ही कोई सॉस का यूज़ किया है। अब इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू वेज एंड वीगन स्टोरीज। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो पिज़्ज़ा। तो आइए हम फटाफट से देख लेते हैं कि पोटैटो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और ये एक स्प्रिंग अनियन ले ली है जिसको हम हरी प्याज भी बोलते हैं, और एक ये जो भजिए वाली मिर्ची आती है ना वो मैंने ले ली है, और एक ये छोटी वाली ग्रीन चिली ले ली है, और ये मैंने एक कैप्सिकम ले ली है, और ये 4 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर लिया है, और ये कुछ 8 से 9 मैंने ये ऑलिव्स लिए हैं ब्लैक वाले। ब्लैक वाले अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन वाले भी ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सूखी वाली लाल मिर्च आती है उसको मैंने कट कर लिया है, और इसकी जगह पर आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने कुछ ऑलिव ऑयल लिया है, इसकी जगह पर आप वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम मसाले में देखते हैं। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, और ये कुछ ऑरिगेनो ले लिया है, और ये ऑल पर्पज़ वाली सीजनिंग आती है वो ले ली है, और ये कुछ पानी ले लिया है। जो हमने वेजिटेबल्स ली हैं उनको हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये आलूओं को इस तरह से छील लेंगे। तो ये देखिए आलू को हमने छील लिया था। अब इनको हम स्लाइस में काटेंगे। तो इस तरह से नाइफ से इस तरह से इनको पतले पतले स्लाइस में हम काट लेंगे। ये देखिए इतने पतले पतले स्लाइस हमको इसके करना है। अगर आपको नाइफ से काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक तरीका और है, ये जो हमारी चिप्स बनाने वाली किसनी रहती है इसको हम ले लेंगे, और जिस तरह से हम चिप्स के लिए आलू घिसते हैं उसी तरह से हम इस पर ये आलू को घिस लेंगे। ये देखिए इसको हमने किसनी से घिसा है, इतना ही हमको इसको पतला रखना है। ये देखिए दोनों आलू के हमने स्लाइस कर लिए हैं। अब इनको हम एक साफ पानी में डालकर रख देंगे, और वो इसलिए क्योंकि हम जब तक बाकी की सब्जियां काटेंगे या बाकी की तैयारी करेंगे तब तक ये हमारे आलू काले ना पड़े। और अब हम बाकी की सब्जी भी काट लेते हैं। तो अब हम ये हरी प्याज को काट लेंगे। इसका हमें आगे वाला हिस्सा नहीं चाहिए, इसके हम पत्तियां ही पत्तियां यूज़ करेंगे। बारीक बारीक काट लीजिएगा। अब हम ये भजी वाली मिर्च काट लेंगे। तो इसका जो हमारा पीछे का हिस्सा है इसको हम हटा देंगे इस तरह से, और इसको भी हमें गोल गोल काटना है इस तरह से राउंड शेप में। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा बीज निकल गए हैं इनको हम हटा देंगे, इनको हमें यूज़ नहीं करना है। अब ये हम कैप्सिकम को भी काट लेंगे, और कैप्सिकम को हमें थोड़ा सा ही ज़रूरत है, पूरा कैप्सिकम काटने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लंबे लंबे स्लाइस में काट लेंगे इस तरह से। और अभी ग्रीन चिली को भी हम काट लेंगे। तो ये देखिए सारी वेजिटेबल को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हमने ये जो कॉर्नफ्लोर लिया है वो डाल देंगे, और कॉर्नफ्लोर हमने 4 टेबल स्पून लिया था तो 4 टेबल स्पून ही हम इसमें पानी डालेंगे। 3 4 इसका हम एक घोल बना लेंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। ये देखिए इतना पतला घोल हमें इसका चाहिए। घोल हमारा बन गया है। तो अब इसमें हम ये आधा नमक डाल देंगे, यानी कि मैंने 1 टीस्पून लिया था तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा ही हम ये काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आधा बचा लेंगे। मिक्स कर दीजिए। अब हम इसमें ये स्प्रिंग अनियन डाल देंगे।
मिक्स कर दीजिए। और अब ये हरी मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर दीजिएगा। अब इसमें हम ये ऑरिगेनो डालेंगे, लगभग 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही हम ऑल पर्पस सीजनिंग डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। और अभी हमारा घोल बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसकी जगह पर आप फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ये 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि जो कढ़ाई के अंदर साइड में किनारे पर भी लग जाए। अब हम ये जो आलूओं को हमने स्लाइस करके रखा था, उनको हम इस तरह से कढ़ाई में रख देंगे। और आप देख लीजिए, एक के ऊपर एक थोड़ा सा करके इस तरह से रखना है। ये देखिए, स्लाइस के आलूओं को हमने अच्छे से सजा दिया है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ये 2 पिंच नमक डाल देंगे, इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिएगा चारों तरफ। अब हम कढ़ाई को लिड से ढक देंगे और हम आलूओं को 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो हम लिड को कढ़ाई पर से हटा देंगे। ये देखिए, आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हमने ये जो घोल बना कर रखा था, इसको हम आलूओं के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। चारों तरफ डालेंगे, इस तरह से कॉर्नर पे डाल दीजिएगा। पूरा घोल हमने डाल दिया है। अब हम वापस लिड को कढ़ाई पर ढक देंगे और फिर से इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। और याद रखिएगा, फ्लेम हमारा लो ही रहना चाहिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो हम लिड को कढ़ाई पर से हटाएंगे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारे आलू हैं वो नीचे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं? तो या तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, और इस तरह से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कढ़ाई को हिलाइएगा। ये देखिए, जो खिसखिस की आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आलू हमारे नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गए हैं। तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसको हमें पलटना है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम पलटेंगे कैसे। तो इस तरह से एक प्लेट ले लीजिएगा, जो कि आपकी कढ़ाई पर पूरी तरह से आसानी से आ जाए, इस तरह से। और अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारे आलू नीचे साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब दोबारा हम इसको कढ़ाई में इस तरह से सीधा सीधा डाल देंगे। इस तरह से डाल दीजिएगा। अब हम दोबारा फ्लेम को ऑन कर देंगे और याद रखिएगा, फ्लेम हमारा स्लो ही रहना चाहिए। और हम लिड को कढ़ाई पर ढक देंगे और हम आलूओं को दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो हम लिड को कढ़ाई पर से हटाएंगे। सेम वही प्रोसेस, हमें ऐसे ही चेक करना है नीचे से हमारे आलू अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, या इस तरह से हिला के देख लीजिएगा। ये देखिए, अच्छी आवाज़ आ रही है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इसको हमें फिर से दोबारा पलटना है। तो वही हम सेम प्रोसेस करेंगे। प्लेट को हम इस तरह से कढ़ाई पर रखेंगे और इस तरह से इसको पलट दीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर से भी अच्छे से सिक गया है। और आलू को आपको चेक करना है कि हमारे आलू पक गए हैं कि नहीं। तो इस तरह से आप इनको इस तरह से नाइफ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, आलू भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसको हम दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, कढ़ाई में हमने पोटैटो पिज़्ज़ा को वापस से रख दिया है और फ्लेम हमारा बंद है अभी, और अभी बंद ही रखना है। और इसके ऊपर अभी हमने जो वेजिटेबल काट के रखी थी, उनकी हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ये ऑल पर्पस सीजनिंग डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे,
और अब ये जो हमने वेजिटेबल कट करके रखी थी इनको हम लगा देंगे, इस तरह से लगा दीजिएगा। ये स्प्रिंग अनियन है यानी कि हरी प्याज। अब इसको मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जो हमने भजी वाली मिर्च काट के रखी थी इस तरह से इस पर रख दीजिएगा। जो हमने वेजिटेबल्स लिए हैं ना वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमने ऑलिव्स लिए थे, ब्लैक ऑलिव्स, उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इनको भी हम पोटैटो पिज़्ज़ा के ऊपर रख देंगे। अब इसमें हम कुछ सीक्रेट डालेंगे और वो है वीगन चीज़। तो ये देखिए वीगन चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं। और ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताने के टाइम पर इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर आप ये पोटैटो पिज़्ज़ा को बिना चीज़ के भी बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से इसको घिस कर डाल देंगे, चारों तरफ डाल दीजिए। वीगन चीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बचे हुए जो ऑलिव्स हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। जो भी बची हुई वेजिटेबल है वो इसमें डाल दीजिएगा। अब ये जो मैंने लाल मिर्च को पीसेस में कट करके रखा था उसको भी हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और सीजनिंग डालेंगे, तो ये ऑल पर्पस सीजनिंग डाल दीजिएगा। और ये ऑरिगेनो डाल दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए पोटैटो पिज़्ज़ा के ऊपर हमने अच्छे से टॉपिंग कर दी है। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे और वापस से हम ये लिड को कढ़ाई पर ढक देंगे और इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने पोटैटो पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं। तो हम लिड को कढ़ाई पर से हटाएंगे और देखिए पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है और इसमें जो हमने चीज़ डाला था वो मेल्ट हो गया है और जो हमने इसमें वेजिटेबल डाली थी वो थोड़ी थोड़ी सी पक गई हैं। बस इतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना होता पिज़्ज़ा के लिए वेजिटेबल्स को। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब जल्दी से फटाफट से हम गैस को बंद कर देते हैं। पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब इसको हम एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अब ये कढ़ाई को हम इस तरह से उठाएंगे और सावधानी से निकालिएगा, इसकी टॉपिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा कढ़ाई को हम झुका लेते हैं इस तरह से। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा ये पोटैटो पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब आप चाहे तो उसको थोड़ा और डेकोर कर सकते हैं इस तरह से। जो ऑलिव्स हैं मैं थोड़ा सा इधर और रख देती हूँ सेंटर में। जो भी चीज़ें मैंने टॉपिंग में यूज़ की हैं अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने पसंद की कोई और भी टॉपिंग इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास टॉपिंग अवेलेबल नहीं भी है ना तो आप इसको बिना टॉपिंग के भी बना सकते हैं। ये बिना टॉपिंग के भी सिंपल बहुत अच्छा लगता है। आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू, बाय बाय।